जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 3 मार्च 2025 दिन सोमवार है। संगत जी, आज गुरु जी का दिन है। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, और आप भी मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार का दिन था संगत जी। तो उस दिन मुझे गुरु जी ने सुबह मॉर्निंग में ड्रीम दर्शन आया मुझे, कि मैं देख रही हूँ कि मुझे एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है, जिसकी मतलब स्टेयर्स बनी हुई हैं, 2-4 स्टेयर्स बनी हुई हैं, और ऊपर मतलब रैंप टाइप बना हुआ है पूरा, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है। और एक ट्रेन खड़ी है संगत जी, जो मतलब मेरी लेफ्ट साइड में है, और वो मतलब लेफ्ट साइड को जा रही है, मतलब अभी खड़ी हुई है मतलब। तो उस ट्रेन पे मैं फटाफट जाके मैं चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी चढ़ना है। और जैसे ही मुझे वो ट्रेन दिख रही है संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो ट्रेन का एक साइड मुझे जिस साइड चढ़ना है वो साइड नहीं है, और ना ही उसकी मतलब छत है। और एक साइड जो उसकी दूसरी साइड होती है, उस पर बहुत बड़े बड़े मिरर बने हुए हैं, मतलब शीशे दिख रहे हैं। और सीट्स से एक साइड सीट्स बनी है संगत जी। जैसे ही मैं फटाफट दौड़ के उसमें ट्रेन के अंदर चढ़ती हूँ संगत जी, तो ट्रेन चल पड़ती है संगत जी। और चलती ट्रेन में मैं अपने लिए सीट देख रही हूँ कि मैं कहाँ पर बैठूँ। तो जब मैं बैठने के लिए सीट देख रही हूँ संगत जी, तो मुझे वहाँ पर मतलब मेरी मम्मा हर्बल लाइफ मीटिंग ज्वाइन करती हैं। उसमें संगत जी एक निशा मैम है, जिनके साथ मेरा आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, फेस टू फेस ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इस तरह का कोई, मतलब कभी हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई हमने कभी बात भी नहीं की एक दूसरे से मतलब। तो मम्मा करती हैं उनसे, मम्मा की बात होती है फ़ोन पे वैसे भी मीटिंग के थ्रू, पर मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई है। तो संगत जी, मैं उनको उसमें देख रही हूँ बैठे कि वो उसमें बैठी हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि तो निशा मैम बैठी हैं, जो मतलब मम्मा की फ्रेंड है, उसमें आती हैं, हर्बल लाइफ में आती हैं, मतलब मीटिंग में आती हैं। तो इस तरह करके संगत जी मैं उनको बोल रही हूँ, और उनको देखकर वो आराम से चौकड़ी मार के मतलब उधर बैठी हुई है सीट के ऊपर। और मैं उनको देखते देखते फिर मैं आगे निकल रही हूँ कि मैं कहाँ पर सीट देखूँ जहाँ पर मैं आराम से बैठ जाऊँ, क्योंकि ट्रेन चल रही है। तो संगत जी, मैं धीरे धीरे आगे चलने लगी तो मेरी दोनों भतीजियाँ बैठी हुई थी। मैंने उनके पास देखा कि मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ ट्रेन में, सीट उनके पास। तो जैसे ही मैं उनके पास बैठने लगी संगत जी, तो जैसे ही मतलब मैंने सीट देखकर मैं बैठ गई संगत जी। बैठते बैठते क्या हुआ कि जब मैं बैठ गई, तो मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद ट्रेन चलती जा रही है, और जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर ही मतलब शॉप्स बनी होती हैं, मतलब साइड में, तो ऐसी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक शॉप बनी हुई थी संगत जी। और उस पे काउंटर लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि निशा मैम वहाँ पर खड़ी हैं उस काउंटर के वहीं पर, और उनके 2 बच्चे दिखे मुझे। और मतलब हल्दी हल्दी से 2 बच्चे दिखे उनके मुझे। और मैं भी उतर गई, मैं भी वहीं पर उनके साथ ही थी। और मतलब मैं निशा मैम से बात देख रही हूँ, उनको बात कर रही हूँ कि ये केक है, निशा मैम के घर पता नहीं मैरिज एनिवर्सरी, मतलब बर्थडे है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैरिज एनिवर्सरी क्या है, तो इस तरह केक दिख रहा है मुझे। मैं केक को देख रही हूँ संगत जी। और मतलब हम 4 जने खड़े हैं, निशा मैम, उनके दोनों बच्चे और मैं। और हम इस तरह बात कर रहे हैं। निशा मैम अपने बच्चों को कह रही हैं कि देखो, मेरे गुरुजी ने ना मेरे स्कूटर का हैंडल फड़िया, और हैंडल फड़ के ना मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है, और मेरे स्कूटर को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो इस तरह अपने बच्चों को बोल रही हैं। और फिर उन्होंने ये बात दोबारा रिपीट की, तो मतलब बोल रही हैं कि देखो, मेरे गुरुजी ने मेरे स्कूटर का हैंडल फड़ा है, और मेरे गुरुजी मतलब ब्लेस किया मुझे भी और स्कूटर को भी। तो उनके बच्चे बोल रहे हैं क्या मम्मा आप भी ऐसी। तो इस तरह करके बात चल रही है। मैं कह रही हूँ कि निशा मैम के अगर कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई मतलब मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, इस तरह करके मुझे दिख रहा है संगत जी। और इतने में ही मेरा मतलब ड्रीम एकदम से खुल गया संगत जी। तो जब मेरा ड्रीम खुला संगत जी, उसके बाद दिन में मम्मा को अपना ड्रीम बता रही थी कि ऐसे निशा मैम मेरे सपने में आए थे इस तरह करके मुझे। तो मम्मा बोल लगे तो मैम को सपना सुनाना अपना ड्रीम दर्शन किस तरह करके, तो बहुत खुश होंगे वो। तो इस तरह करके मम्मा ने मुझे बोला। मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनका ना पर्सनली नंबर लेकर फिर करूँगी, उनसे बात करूँगी, पहले आप करना फिर मैं कर लूँगी। तो इस तरह करके बात हुई संगत जी। पूरा दिन टाइम नहीं लगा, मैं भी नहीं कर पाई। उसके बाद शाम को संगत जी 5 बजे के आसपास मम्मा की मतलब मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो उसके अंदर मतलब बाद में जब मीटिंग के बाद वैसे ही आपस में बात कर रहे थे सब लोग। तो उस दिन योगा क्लास नहीं थी, सॉरी उस दिन हाँ योगा क्लास थी। उसके बाद मम्मा बात कर रहे थे, तो मम्मा मुझे मीटिंग में ही मतलब फ़ोन मेरे पास लाके बोले कि ले निशा मैम से बात कर ले। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करती। तो जी जब मम्मा मुझे बोले मीटिंग में के लिए बात कर ले बाद में, मतलब मीटिंग एंड होने वाली थी, मैंने बोला नहीं नहीं, मैं बाद में आराम से बात करूँगी, पर्सनली बाद में बात करूँगी। इतनी बात हुई संगत जी। फिर मुझे उसके बाद मुझे फिर भी टाइम नहीं मिला, रात ऐसी निकल गई संगत जी। 25 तारीख भी निकल गई, उसके बाद संगत जी 26 तारीख भी ऐसी निकल गई संगत जी फरवरी।
तो उसके बाद वेडनेसडे वाला दिन, उसके बाद संगत जी 27 डेट आई संगत जी, 27 फरवरी 2025। तो संगत जी थर्सडे का दिन था संगत जी, गुरुवार का दिन था। तो मतलब इस तरह ऐसी ही बात हुई। तो मम्मा, शाम को मम्मा की योगा क्लास होती है, तो उस दिन योगा क्लास नहीं थी, मम्मा ने अटेंड कर ली, वैसे ही देखा तो नहीं थी। तो मम्मा बैठे बैठे मेरे से बातें करने लगे। मम्मा बोले तूने मैम से बात नहीं की? मैंने कहा नहीं, मैंने बात नहीं की अभी। तो मम्मा बोले कर ले। मैंने कहा हाँ मिलाओ आप, मैं नंबर मिलाती हूँ, आप बात करो फिर मेरी बात कराना। तो संगत जी शाम के कुछ 5:30-6 बजे की बात है। तो मम्मा ने फ़ोन, मतलब मेरे को नंबर दिया, मैंने फ़ोन मिलाया और मम्मा की बात हुई। फिर मम्मा ने उन्हें बताया, फिर उन्होंने उन्होंने बोला, मम्मा ने बताया ऐसे करके हरप्रीत को ड्रीम दर्शन आया था। तो मतलब मैम बोली कि आंटी बोले कि मेरी हरप्रीत से बात कराओ। तो संगत जी मैंने उनसे मतलब फ़ोन मैंने लिया, और जैसे ही मैंने फ़ोन लिया, मैंने सबसे पहले, क्योंकि वो गुरुजी को मानते हैं संगत जी, मैंने कई बार उनकी मतलब उसी में देखा था, मतलब मीटिंग में ही, जहाँ पर बैठ के मीटिंग अटेंड करते हैं, उन्होंने पीछे गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है। तो ब्लैक चोले में, वो सॉरी वाइट चोले में, कुर्ते वो उसमें ब्लैक डॉट्स वाले कुर्ते पजामे में। तो वो मेरे पास भी फर्स्ट स्वरूप मेरे पास वही आया था गुरुजी का। तो मैं हमेशा मतलब उनको सिर्फ मीटिंग में वैसे ही 1-2 बार झलक देखी थी उनकी। तो संगत जी इस तरह करके, तो जब उन्हें मम्मा ने मुझे फ़ोन दिया, तो मैंने फ़ोन लेते ही बोला जय गुरु जी आंटी। उन्होंने बोला जय गुरु जी। तो इस तरह करके उन्होंने मुझसे बात की। मैंने उन्हें बताया कि आंटी मुझे परसों ना इस तरह करके एक ड्रीम आया था, तो मैं आपसे पहले कुछ पूछना चाहती हूँ। मतलब आप मुझे बताना कि मतलब आपके घर में कोई मतलब कोई सेलिब्रेशन है क्या? कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, इस तरह की कोई भी सेलिब्रेशन या हो चुकी हो या है या आने वाली हो इस तरह? तो आंटी ने बोला कि हाँ, मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाला है 29 मार्च को। तो इस तरह करके उन्होंने बोला। तो फिर मैंने उसके बाद उन्हें बोला कि आपके पास कोई स्कूटर है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास स्कूटर है, तो मैं मतलब स्कूल जाती हूँ पढ़ाने, तो मैं स्कूटर से ही स्कूल जाती हूँ, हमारे पास स्कूटर भी है। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या आपके 2 बच्चे हैं? उन्होंने बोला हाँ मेरे पास 2 बच्चे। मैंने कहा आपके बच्चे हेल्दी हैं? उन्होंने बोला हाँ मेरे बच्चे हेल्दी हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला आंटी मेरे को 25 तारीख को मतलब एक ड्रीम आया था। तो फिर मैंने उनको अपना ड्रीम पूरा सुनाया किस तरह करके। तो मम्मा ने मुझे बोला कि तू बात कर। मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं आपसे बात नहीं कर पाई। आंटी ने मुझे बोला कि हाँ, जब आपकी मम्मा मीटिंग में 25 तारीख को आपके पास फ़ोन लेकर आई थी, तो गलती से उनके स्पीकर ऑन था, तो मैंने आपकी बात सुन ली थी कि आपकी मम्मा ने बोला लोनीशा मैम से बात करो। तो आपने बोला नहीं नहीं, ऐसे मीटिंग में अच्छा नहीं लगता है, मैं ना पर्सनली फ़ोन करके बात करूँगी, मतलब इस तरह। तो मैंने सुन लिया था कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, पर मुझे नहीं पता था कि क्या बात करना चाहते हो। लेकिन आज जब आपने मुझसे बात की तो मैं समझ गई। और दूसरा अर्पित, मैं आपको एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मतलब आपके ही मतलब ड्रीम में के थ्रू गुरुजी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया है। तो मैंने बोला आंटी क्या? तो उन्होंने बोला बेटा ऐसे ही है कि मेरे को कल, मैं 2 दिन से मैं कुछ सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा उलझन में फंसी हुई थी कि मतलब मेरे हस्बैंड का 29 मार्च को उनका बर्थडे है। तो कल 26 को मैं सुबह मॉर्निंग में स्कूटर से स्कूल जा रही थी, तो मैं तो सोचती जा रही थी उस समय कि मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे पे मतलब सुंदरकांड का पाठ करवाऊँ या फिर सत्संग करवाऊँ। तो इस तरह मेरे मन में थॉट चल रहा था। और आप यकीन नहीं मानोगे हरप्रीत, उन्होंने मुझे बताया कि ये बात आप फर्स्ट इंसान हो, मतलब फर्स्ट हो जिसको मैं आप ये बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अभी तक ये बात मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं की, अपने दोनों बच्चों से भी शेयर नहीं की, किसी से भी शेयर नहीं की। सिर्फ ये बात मेरे मन में कल 2 दिन से चल रही है, 26 को भी और 27 को भी। और आज आपने शाम को 27 की शाम को मेरा डाउट क्लियर कर दिया है और मुझे गुरुजी का इंडिकेशन दे दिया है। तो आपके ड्रीम दर्शन में जो है वो मेरे मतलब सवाल का जवाब है, जो गुरुजी ने मुझे क्लियर कर दिया है। तो अब मैं जो दुविधा में 2 दिन से चल रही हूँ, ये सोच रही थी अकेले में मेरे माइंड में कि मतलब मैं सुंदरकांड का पाठ कराऊँ हस्बैंड के बर्थडे पे या सत्संग कराऊँ। तो अब ये तो फाइनल हो गया है कि गुरुजी ने मुझे क्लियर कर दिया है आपके ड्रीम दर्शन के थ्रू कि मुझे अब मतलब सत्संग करवाना है। तो अब मेरे घर में सत्संग ही होगा 29 तारीख को। तो इस तरह उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला कि मुझे पर्सनली भी इनवाइट किया मेरे को और मम्मा को कि आप लोगों ने भी पहुंचना है। और आपको संगत जी मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि वो आंटी मतलब गाजियाबाद के हैं, हम आज तक कभी गाजियाबाद भी नहीं गए हैं, सिर्फ ये मीटिंग के थ्रू ही मम्मा की उनसे बात होती है। और मैंने भी उन्हें बस 1-2 बार वैसे ही देखा है। तो मेरी ना उनसे कभी बात हुई है ना मैम कभी गाजियाबाद गए हैं। तो मतलब एक गुरुजी का कुछ ऐसा कनेक्शन है कि हम कहाँ अम्बाला में बैठे हैं संगत जी, और कहाँ वो आंटी गाजियाबाद में हैं। और गुरुजी ने मुझे 25 तारीख को ड्रीम दर्शन में जो दिखाया वो उन आंटी के सवाल का जवाब था, जो वो आंटी सवाल मतलब सोच रही थी 26 तारीख को।
तो मुझे गुरुजी ने एक दिन पहले ही वो सवाल, मतलब उनके सवाल का जवाब मुझे तो एक दिन पहले दे दिया, और वो 2 दिन ये सोचती रही, और उनको ये सवाल 2 दिन के बाद उनको जवाब मिला। तो गुरुजी ने कैसे कहाँ, गुरुजी कैसे मतलब कड़ियाँ जोड़ते हैं, कैसे गुरुजी उन सबको मतलब कैसे सबके सवालों के जवाब देते हैं, ये गुरुजी जानी जान है, ये गुरुजी का ही मतलब कोई चमत्कार है। और वाक़ई मैंने ऐसे सत्संग सुने भी थे गुरुजी के, ओल्ड संगत के, कि गुरुजी किसी के सत्संग का सवाल किसी को ड्रीम दर्शन के थ्रू देते थे। एक बड़े मंदिर में भी ऐसे हुआ था, एक आंटी के साथ एक बार उनको ड्रीम दर्शन आया था कि आज लंगर में ये बनेगा, तो उन्होंने बड़े मंदिर जाकर बोला था सेवादार अंकल से, जो वहाँ सेवा करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, अगर गुरुजी ने बोला है तो ज़रूर बनेगा। तो फिर वही लंगर प्रसाद वहाँ पर बना था संगत जी। तो इस तरह करके मतलब गुरुजी सब गुरुजी की मतलब सब प्लानिंग होती है, किस तरह गुरुजी ने किसके सत्संग, किस सत्संग के थ्रू, ड्रीम दर्शन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या किसी संगत के थ्रू, किस तरह गुरुजी कैसे सवालों के जवाब देते हैं। वाकई में गुरुजी जानी जान है कि हम अम्बाला में बैठे हैं, मुझे ड्रीम दर्शन आ रहा है, और मतलब 25 तारीख को और 26 तारीख को वो आंटी मतलब जाते हुए अपने उनके मन में कुछ थॉट चल रहा है जिसका गुरुजी ने जवाब मुझे दे दिया। और कैसे मैं नेक्स्ट डे 3 दिन तक मैंने उनसे बात ही नहीं की, तीसरे दिन जाके मैंने उनसे बात की और उनको उनके सवाल का जवाब मिला। और आंटी ने मुझे ये बोला कि अर्पित, मेरी दुविधा आपने दूर कर दी, तो उसके लिए आपका शुक्राना। मैंने कहा नहीं आंटी, शुक्राना मेरा नहीं, शुक्राना गुरुजी का। तो बोली हाँ, गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने मेरा डाउट, बहुत बड़ा डाउट था, जो मेरा क्लियर कर दिया, मुझे इंडिकेशन देके कि सत्संग है। फिर उन्होंने बोला कि आप भी गाजियाबाद आना 29 को। तो बोले जब भी दिल्ली आते हो, मतलब मैंने कहा दिल्ली तो आना था हमने, पर अभी आ नहीं पा रहे एग्ज़ाम के कारण, बाद में फिर कभी देखेंगे। तो बोले इसी बहाने आ जाओ, आप सत्संग में आ जाओ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी, ज़रूर आएंगे, अगर गुरुजी का हुक्म हुआ तो गुरुजी अपने आप ले जाते हैं। जब गुरुजी ने जहाँ सत्संग में बुलाना है वहाँ अपने आप ले जाना है। आंटी बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। आंटी वही बोले कि मैं आप पहले हो जिनके साथ मैंने ये बात शेयर की है, लेकिन अब मैं आप शाम को, मैं दुविधा में थी अब तक, इसलिए मैं किसी से बात शेयर नहीं की थी, लेकिन अभी शाम को आपके अंकल आएंगे, फिर मैं अपने हस्बैंड को, ये अपने बच्चों को और हस्बैंड को ये सत्संग सुनाऊंगी, और मतलब बताऊंगी कि 29 तारीख को आपके बर्थडे वाले दिन सत्संग होगा घर के अंदर। तो इस तरह करके उन्होंने बताया कि आज रात को अब मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि अब गुरुजी ने मुझे क्लियर इंडिकेशन दे दिया है आपके ड्रीम दर्शन के थ्रू। तो उस तरह आंटी ने बोला, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है आंटी। तो आंटी बोले, आंटी ने इनवाइट किया कि आप भी सबने पहुंचना है। मैंने कहा ज़रूर, जैसे गुरुजी का हुक्म होगा, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि उसके बाद अभी 2 मार्च को 2025 को संडे वाले दिन, तो जिस दिन मैंने डुगरी मंदिर जाना था, लेकिन मेरी भतीजी के एग्ज़ाम के कारण नहीं जा पाए, तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें 1-1.5 साल का बच्चा है, जिन अंकल ने जो सत्संग शेयर करते हैं उन्होंने ही, कि मेरा 1-1.5 साल का बच्चा अभी अभी 29 मार्च को, वो पता नहीं कितने महीने का कह रहे थे कि 2 साल का हो जाएगा कुछ इस तरह, तो उसका बर्थडे है। तो इस तरह गुरुजी ने कहाँ से कहाँ इंडिकेशन देते हैं, मतलब अभी लगा लो संगत जी 29 मार्च 2025 वो सैटरडे की आएगी संगत जी। तो कितने अभी उसमें कितने दिन पड़े हैं, और गुरुजी ने कैसे मतलब किसके थ्रू, किसके सवाल का जवाब किसके थ्रू कैसे देते हैं, वो गुरुजी जानी जान है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैंने आंटी को भी, आंटी की बेटी की नई जॉब लगी है, तो मैंने उनको विश किया उसके लिए भी, और अंकल के बर्थडे के लिए भी एडवांस में विश किया। वो बोले एडवांस में नहीं, आपने बर्थडे पे ज़रूर पहुंचना। मैंने कहा कोई नहीं आंटी, गुरुजी का हुक्म होगा तो ज़रूर आएंगे। और मम्मा ने बोला जब बर्थडे होगा उस दिन भी विश करेंगे। तो इस तरह, तो मतलब हमने उनको विश किया एडवांस में। तो उसके लिए इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मतलब वो ड्रीम दर्शन के थ्रू, सत्संग के थ्रू, किसी संगत के थ्रू, या किसी मैसेज के थ्रू सत्संग सुनवाकर हमारे हर सवालों के जवाब हमें देते हैं। तो मतलब सत्संग, जैसे गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो और सत्संग करने वाले का भी कल्याण हो। और उस दिन आंटी ने यही बोला कि जब मैंने उन्हें अपना ड्रीम दर्शन सुनाया, वो बोले इसी बहाने हमारा कितना अच्छा मतलब एक सत्संग भी हो गया। तो इस तरह गुरुजी सत्संग सुनवा के मतलब ब्लेस करते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग देने के अलग अलग तरीके हैं, उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और अगर सत्संग शेयर करते मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।